हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम सबको जानने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमसे करवा रहा है। सो बस जो काम आपको अच्छा लगता है उसको करते रहिए। अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने ऑरा को डेवलप करने के पीछे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप ध्यान में, अध्यात्म में जीवन में आगे बढ़ते हो, आपको आपके जीवन में सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली मिलना शुरू हो जाती है। उसके लिए करना कुछ भी नहीं पड़ता, सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली होने लगती हैं। आज आपको लग रहा होगा कि पता नहीं जीवन में चल क्या रहा है, सब ठीक होगा या नहीं होगा, या पता नहीं कि मेरे लिए भगवान ने क्या बना रखा है। तो आपको एक बात जानने की ज़रूरत है कि हर किसी के लिए भगवान ने हर एक चीज़ बना कर रखी है, बस वो सही वक्त पर हमें मिलती है। जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा हो रहा होता है। सो 2024 के आखिरी पड़ाव में हम हैं। जिस भी वक्त ये वीडियो आपको मिल रहा है, सो हम एक नए समय में जाने वाले हैं। उसके पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम है आने वाले 40 दिन आपको अपने आप पे काम करना है। अगर आपने अपने आप को ये 40 दिन दे दिए तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, और इतना आगे बढ़ोगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस इन 40 दिनों तक ये अहंकार साइड में रखना है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ। आपको बस उस परमात्मा को सरेंडर कर देना है। आपको बस मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है। सो पहला सवाल तो हमारा ये होता है कि जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो पता नहीं मन नहीं लगता, आँख खुल जाती है, इचिंग आ जाती है, मन में लाखों विचार आ जाते हैं। तो बेसिकली जब तक आप इस शरीर भाव को अपनाकर बैठोगे ना, और कुछ पाने के लिए मेडिटेशन करोगे, तो मेडिटेशन में मन कभी नहीं लगेगा। मेडिटेशन में मन तभी लगेगा जब आप निस्वार्थ भाव से परमात्मा के कनेक्शन के लिए बैठोगे। तो आने वाला समय आपका है, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है। आप सक्सेसफुल होंगे, आप अबंडेंट होंगे, आप रिच होंगे, आपके पास अपना मनपसंद घर होगा, आपके पास आपकी मनपसंद गाड़ी होगी, सब कुछ होगा आपके पास। पर उसके पहले आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, और जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर है। सो मेडिटेशन की जर्नी सबकी अपनी होती है, बट जब आप निस्वार्थ भाव से मेडिटेशन करने बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो, और परमात्मा हमारे अंदर ही होता है और हम उसे विश्व में ढूंढ रहे हैं। सो जब आपको आपके अंदर के परमात्मा की पहचान हो गई ना, उस वक्त सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ इस वक्त आपके जीवन में चल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सही नहीं हो रहा, तो ये आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं ताकि आप उस परमात्मा की खोज पर निकल जाओ। और वो खोज आपकी शुरू हो चुकी है, और अगर ये वीडियो अब तक आप सुन रहे हो तो उस परमात्मा की आपकी खोज शुरू ही हो चुकी है। अब बस आपको नियमित एक स्थान चुनना है, एक जगह घर में बनानी है, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है। अगर सुबह का लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस वक्त आपके विचार जो होते हैं ना वो शांत होते हैं। तो जब आप निर्विचार, यानी जहाँ विचार नहीं होते, पहले साधु संत क्यों जाते थे जंगल में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। तो जहाँ लोग नहीं होते वहाँ वैचारिक प्रदूषण नहीं होता। तो बेसिकली ट्राई करिए जब सुबह बहुत सी पब्लिक सोई हुई होती है, और इसीलिए प्रकृति में विचार कम होते हैं,
तो इसलिए उस वक़्त ध्यान ऑटोमैटिकली लग जाता है। तो ट्राई करिए सुबह जल्दी उठने के लिए। सुबह जैसे ही उठते हो, आप स्वच्छ हो जाइए और मेडिटेशन करने बैठ जाइए। एक स्थान और एक समय निश्चित कर अगर आप करते हो, कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अगर वो निश्चित नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, बस करिए। जब आप ध्यान करने बैठते हो, जब आप प्रकृति से जुड़ना शुरू करते हो, जब आप अपने अंदर के परमात्मा को उससे जुड़ना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू हो जाती है। और आज आप जिस भी स्थिति में हो, ट्रस्ट मी, इससे भी आप बाहर निकलोगे। क्योंकि हर एक परिस्थिति बस हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आती है, हमें हमारे अंदर के परमात्मा से मिलाने के लिए आती है। और आपने 50% आपकी जर्नी कंप्लीट कर ली है, अब बस थोड़ा सा ही सफ़र बाकी है। बस इस सफ़र को पूरा करिए और वो पूरा आपके अंदर के परमात्मा की खोज के साथ ही होगा। अभी भी हमारे पास 2 से ढाई महीने बाकी है। अभी भी आप ये 40 डेज़ का, 50 डेज़ का, 70 डेज़ का, जितना भी डेज़ का चैलेंज आपको लेना है आप लीजिए। अपनी आत्मा से वादा करिए, क्योंकि जब भी आप अपनी सोल को किया हुआ वादा तोड़ते हो ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हो। तो सबसे पहले अपने शब्दों की कीमत रखिए, अपने आप से वादा करिए। चाय पीना या समय पे खाना खाना, समय पे सो जाना, जैसे हमारा फिक्स्ड है ना, वैसे हमें मेडिटेशन फिक्स्ड करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप बैठना शुरू करोगे, धीरे धीरे ना बॉडी को सिग्नल्स मिल जाएंगे कि अरे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, ये तो बैठती ही बैठती है। तो जो बॉडी अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो सपोर्ट करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। बस 30 मिनट्स का आपको नियम लेना है कि 30 मिनट मुझे मेरे साथ बैठने हैं और आपको इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करना है। और आप देखोगे आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर हमारे और हमारे सक्सेस के बीच में अगर कोई दुश्मन है तो वो हम खुद है और कोई नहीं है। अगर आपने अपने मन पे विजय पा ली, अगर आपने अपने चित्त को स्थिर कर लिया, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 2025 में अगर कदम रखेंगे तो स्थिर चित्त के साथ ही रखेंगे, तो आपका सक्सेसफुल होना तय है। इसलिए ये वीडियो आपको मिला है। ज़रूर इस चैलेंज को पूरा करिए और आप पाएंगे कि आप अपने बेटर वर्जन से मिलने जा रहे हो। और ये मैसेज आपकी फ्यूचर सेल्फ का समझ लीजिए, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रही है। बस अपने आप पे ध्यान दीजिए, दूसरों को बदलने के जगह अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदल दोगे तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि आपका एक नया विश्व शुरू हो जाएगा, एक नया विश्व तैयार हो जाएगा जो आपका ऑरा होगा। और आपके ऑरा में अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ही आएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी, अच्छी स्थितियाँ आएंगी। तो अगर आप 2025 को स्वर्ग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधा आए जो आप पाना चाहते हो, तो मेडिटेशन शुरू करिए, क्योंकि सक्सेस का रास्ता वहीं से शुरू होता है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगी है, अगर आप मुझे अपनी स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेडिटेशन करते रहिए।